हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब लोग आए हो, सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज की सारी वीडियो के अंदर जिस यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है शारदा यूनिवर्सिटी। बहुत लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत इंटरनेशनल बच्चे आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत मजे आते हैं, फेस्ट वेस्ट भी काफी अच्छे हो रहे होते हैं। तो सब रियलिटीज वाली वीडियो के अंदर जानने वाला हूँ, डीप रियलिटी बात करूंगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भर भर के तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट कराती है। तो सब जने अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, लेकिन ये खराब बातें और ये डीप रियलिटी है और इसके बारे में सच्चाई जो है असली, वो खाली मैं ही बता रहा हूँ। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे चैनल पर तुम जाकर मल्टीपल कॉलेजेस के और मैंने रिव्यू डाल रखे हैं उनको भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारा मार्केटिंग किंग की। तो ये कॉलेज काफी ज्यादा मार्केटिंग कराता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा तुम्हारा मार्केट में देता है, जिससे कि अपना प्रमोशन करवा सके। बाकी हम बात करें, इनका जो स्लोगन है वो है द वर्ल्ड इज हियर। मतलब वर्ल्ड इज हियर का मतलब है तुम्हारा अदर अदर सिटीज कंट्रीज से तुम्हारे सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, तो इसलिए इन्होंने लिख रखा द वर्ल्ड इज हियर। काफी अलग अलग कंट्री सिटीज और तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते हैं। तो इसकी रियलिटी बता रहा हूँ। ये तुम्हारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना, उसको ये स्कॉलरशिप के बहाने, तुम्हारा जो गरीब स्टूडेंट है जो भी है, उसको बुलाते हैं स्कॉलरशिप के बहाने और फिर उसको मजबूर करते हैं पढ़ने के लिए। ये एक यूनिवर्सिटी तुम्हारी इन्वर्टीज करके, इन्वर्टीज बरेली, उसमें भी यही सेम करिकुलम फॉलो करा जाता है, इसलिए तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, तो तुम्हारा मतलब इस कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा ओवर क्राउड हो जाता है। काफी बड़ा कैंपस है, लेकिन फिर भी ओवर क्राउड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। तुम्हारे टेक, नॉन टेक, मेडिकल और तुम्हारे अदर कोर्सेज भी चल रहे होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो उसके लिए तुम्हारा काफी ज्यादा क्राउडी प्लेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा एडमिशन कैसे हो सकता है। तो देखो, तुम डायरेक्ट जाओगे इस कॉलेज के अंदर तो तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, बस तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर 40% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम्हारे जेई का पेपर दिया है तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी, स्कॉलरशिप की मैं आगे बात कर लूंगा। बाकी तुम्हारे अगर बोर्ड्स में अगर ज्यादा मार्क्स है तो उसकी में भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसकी भी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, लाइक करते जाना, ठीक है। और फिर ना ये जो इसके अंदर जो सिलेक्शन हो रहा होगा, अगर तुम्हारे कम भी है ना मार्क्स, तो इसके अंदर कह देंगे तुम जिस सारदा का एंट्रेंस एग्जाम है उसको दे लो, तुम्हारा उससे एडमिशन हो जाएगा। या फिर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे होंगे कहने के लिए, मतलब बस कहने के लिए तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे होंगे कि हाँ इंटरव्यू देना है तुम्हें, जिससे कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, लेकिन तुम्हारा बिना इंटरव्यू के भी एडमिशन हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस काफी ज्यादा बड़ा है, 63 एकड़ के अंदर कैंपस है तुम्हारा। काफी सही बिल्डिंग्स बनी है, ग्रीनरी भी काफी सही है, ग्राउंड्स भी फैसिलिटी काफी सही है, तो उसमें कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तुम्हें देखने को मिल जाएगी, गेट काफी बड़ा देखने को मिल जाएगा, आने जाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं तुम्हारा ब्लॉक ए की। तो ब्लॉक ए जो है वो मेनली बीटेक वाला ब्लॉक है, उसमें टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। तो तुम्हारा अगर मैं मॉडर्न विजुअलाइजेशन ब्लॉक की बात करूं, तुम्हारे ब्लॉक कैसे कैसे हैं। एक ब्लॉक तुम्हारा है मेडिकल के लिए, एक ब्लॉक है टेक्निकल फील्ड के लिए, एक ब्लॉक है मैनेजमेंट का, एक ब्लॉक है तुम्हारा टेक अनटेक जो भी है, तुम्हारे वहां पे मल्टीपल ब्लॉक्स डिवाइड है। तो जो ए ब्लॉक है ना वो तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए है। तो इंजीनियरिंग की मैं रियलिटी की बात करूं तो तुम्हारा इंजीनियरिंग के अंदर आता है बीटेक और बीसीए। इस कोर्सेज की बात करूं तो तुम्हारा मेनली ए ब्लॉक के अंदर हो रहा होता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, जो लैब्स हैं इनकी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। वो मतलब ये लोग चेंज भी नहीं कराते हैं, जो मशीनरी खराब हो गई उसको चेंज नहीं कराएंगे, काफी काफी टाइम लग जाता है उसको सही होने में, मेंटेनेंस करने में। किसी चीज में प्रॉब्लम हो गई, वो दिक्कत वही है, उसको सही नहीं करा रहे हैं, नई नई मशीनरी आ रही है आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, उसको भी नहीं ला रहे हैं। लेकिन तुमसे पैसा पूरा ले रहे होंगे हर चीज का, तुमसे पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, पैसा सब चीज का पूरा पूरा ले रहे होंगे। तो उस चीज की थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारे एकेडमिक्स पिरामिड की, कि कैसे यहाँ पे तुम्हारे मतलब मेनली तुम्हारे जो फैकल्टी है ना वो अनक्वालिफाइड फैकल्टी को भी तुम्हें लेक्चर दे रही होगी, मतलब जो बेकार फैकल्टी है जिसको भी कुछ खुद नहीं आता वो तुम्हें लेक्चर दे रही होगी, वो चीज देखते हैं। तो देखो, जो इंटरनल पीएचडी साइकिल की बात करता हूँ, जो कॉलेज मतलब जो शारदा के अंदर बच्चे जो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो शारदा क्या करता है, जो पीएचडी वाले बच्चे हैं ना उन्हीं को जो मेन लेक्चर हॉल है उसमें भेज देते हैं लेक्चर लेने के लिए। मतलब ऐसे समझो कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ शारदा के अंदर, तो मेरे को ही तुम्हें पढ़ाने के लिए भेज देंगे। तुम जैसे बीटेक कर रहे हो तो मेरे को तुम्हें पढ़ाने के लिए भेज देंगे शारदा में, कि जाओ तुम उन बच्चों को पढ़ा के आओ लेक्चर हॉल के अंदर। बाकी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस तुम्हें प्रोफेसर देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस प्रोफेसर की बात करो तो बहुत ज्यादा रियरली मिलेंगे। लेकिन बाकी सब ऐसी तुम्हें यंग टीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि तुम्हें लैक ऑफ इंडस्ट्रियल तुम्हारे एक्सपोजर है, मतलब सब तुम्हारा ऐसे ही चल रहा होगा काम। तो पढ़ना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारी एकेडमिक्स ड्राइव्स की, तो तुम्हारा टीचर ना मुश्किल से मुश्किल भैया तुम्हारे सिलेबस भी खत्म नहीं करवा पाएगा। तो उस चीज में तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं अटेंडेंस एक्सप्लोरेशन की बात करूं, तो तुम्हारा देखो जो बगिंग है, तुम्हारी जो अटेंडेंस ऐप है उसके अंदर बहुत ज्यादा बग है तुम्हारे, काफी क्रैश होती रहती है ऐप, काफी ज्यादा दिक्कत है उसके अंदर। तो काफी ज्यादा उसके लिए बच्चे को यार हेक्टिक सा फील हो जाता है यार। तुम्हारी एक तो देखो अटेंडेंस कम है, तो अटेंडेंस कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम एग्जाम से डिबार्ट हो जाओगे, मतलब तुम एग्जाम नहीं दे सकोगे, तुम्हें डिटेन कर देंगे वो, ठीक है। फिर उसके नीचे तुम्हारा पेनल्टीज और फाइन भी है यार। अगर 75% से अगर कम रहती है तुम्हारी, तो तुम्हें पेनल्टी और फाइन जो भी है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी ज्यादा बगिंग ये ऐप है, इसको ठीक करने की जरूरत है कॉलेज वालों को। इसमें काफी ज्यादा दिक्कत है इनकी ऐप में। बाकी मैं बात करता हूँ रीचेकिंग एंड इनके मार्किंग सिस्टम की। तो देखो रीचेकिंग की बात करता हूँ तो जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स है वो बहुत ज्यादा करप्टेड है इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जो तुम्हारे डीन्स हो गए, एचओडीज हो गए, अगर वो किसी बच्चे को दुश्मन मान लेते हैं ना, या फिर किसी बच्चे से लड़ाई कर ली, उनके साथ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या फिर कुछ सीन जान हो गया ना, मारपीट कर ली तुमने उनके साथ, तो वो तुम्हारे 100% इंटरनल बैक लगा देंगे, या फिर तुम्हारी इंटरनल ही नहीं देंगे, तुम्हें बहुत कम इंटरनल देंगे। तो वो चीज दिक्कत हो सकती है। तो टीचरों के साथ अच्छी बना के रखना, कोई ऐसी मारपीट वाली हरकत करना मत, क्योंकि भैया यूनिवर्सिटी इसके अंदर मारपीट होती रहती है। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है, तो तुम पॉलिटिक्स में आना ही मत। बाकी बात करता हूँ रीचेकिंग वाले प्रोसेस की। तो रीचेकिंग वाला प्रोसेस सब जगह सेम है भाई, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे होंगे तुमसे, पैसा लेने के बाद तुम्हें पास कर देंगे। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा ले रहे होंगे, किसी किसी केसेस में पास भी नहीं करते, तो तुम्हें री एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी मैं बात करता हूँ, लेकिन री एग्जाम दोगे ना तो तुम्हें पैसे तो इसमें चलेगा रीचेकिंग में, फिर री एग्जाम में पैसा तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी कंप्यूटर लैब्स की कैसी कैसी बनी हुई है। जो तुम्हारी जैसे तुम बीटेक में ले रहे हो, बीसीए में ले रहे हो, एमसीए में एडमिशन ले रहे हो, तो तुम्हें कंप्यूटर लैब्स की जरूरत तो पड़ेगी। बीसी मेनली बीएससी, मतलब मेनली तुम्हें बीसीए और तुम्हारे जो बीटेक सीएससी वाले बच्चे हैं ना उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है।
तो उनके लिए देखते हैं। तो देखो फैकल्टी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो तुम्हारा जो लैब्स है ना बहुत ज़्यादा बेकार बनना है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत सारी मिसिंग है। किसी के अंदर तो माउस नहीं देखने को मिलेगा, किसी के अंदर कीबोर्ड नहीं देखने को मिलेगा, बच्चे चुरा के ले जाते हैं उसके अंदर। तो वो चीज़ तुम्हें दिक्कत देखने को मिलेगी। किसी-किसी का कंप्यूटर ही ऑन नहीं हो रहा होगा, लैब की विंडो उड़ी हुई होगी तुम्हारी, बूट की प्रॉब्लम हो रही होगी, बूट अप नहीं हो पा रहा होगा, तुम्हारा रीबूट नहीं हो पा रहा होगा, कंप्यूटर कंप्यूटर खराब होगा, वो चल नहीं पा रहा होगा। तो ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर तुम एक फाइनली फंक्शनल पूरा मतलब चलता हुआ कंप्यूटर पा लेते हो ना, तो समझ लो तुम्हारी लॉटरी लग गई, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही मिलेगा वहाँ पे तुम्हें। लेकिन मिलते हैं, लेकिन कम है वहाँ पे, मतलब खराब चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, तो वो चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना वहाँ पे फिर अपना ही लैपटॉप ले जाना ही स्टार्ट कर देते हैं। बाकी अब बात करते हैं तुम्हारा ज़ीरो ब्रेक कैलेंडर की, तो देखो ब्रेक बहुत कम मिलेंगे तुम्हें, नो समर ब्रेक मिलेंगे। तुम्हारे यहाँ पे जो समर वैकेशंस होती हैं, वो तुम्हारी मेनली नहीं होती है इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। तुम्हारा यूजलेस फोर्स ट्रेनिंग तुम्हें ट्रेनिंग करा रहे होंगे कैंपस के अंदर, जो कि तुम्हारा गर्मी में करवा रहे होंगे। तुम्हारा जो गर्मी का टाइम है, समर ट्रेनिंग करके तुमसे ट्रेनिंग करा रहे होंगे, वो हर कॉलेज में ही होती है, लेकिन हर कॉलेज में छुट्टी दे दी जाती है बाद में, 10 दिन की ट्रेनिंग चलती है। लेकिन इसमें ट्रेनिंग का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता, कितनी भी लंबी चल सकती है। बाकी सेम इंस्ट्रक्टर की बात करूँ जो तुम्हें मतलब ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर तुम्हारे जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है ना, वो रियली तुम्हें देखने को मिलेंगे। मेनली तुम्हारे जो कॉलेज के जो टीचर्स है ना, वही तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। तो सोच लो तुम्हारे ये जो समर ट्रेनिंग के नाम पे तुमसे ट्रेनिंग कराई है, कितनी बढ़िया होने वाली है। तो इसमें भी पूरा पूरा स्कैम है। बात करते हैं तुम्हारी स्कॉलरशिप वाले इल्यूजन की, मतलब बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप के नाम पे फंसाते हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही फंसाते हैं। तो देखते हैं अब मतलब ये स्कॉलरशिप का क्या इल्यूजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारा कि बच्चों को कैसे बुलाते हैं कि हम तुम्हें 100% स्कॉलरशिप दे देंगे, भाई ट्यूशन फीस के ऊपर तुम्हें ये देना पड़ेगा, या फिर तुम्हें शारदा का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम तुम्हें पूरा स्कॉलरशिप दे देंगे, जीरो कर देंगे तुम्हारी फीस, ये कर देंगे वो कर देंगे, और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी फीस ही फ्री कर देंगे, तो तुमको फ्री पढ़ा देंगे। भैया ये आजकल आज तुम बताओ, आज के टाइम पे कोई ऐसा होगा कि अपनी फ्री में बच्चों को किसी को पढ़ाएगा? अपना कोई नुकसान थोड़ी करेगा। फिर तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा फिर अगर तुम अगर कैसे भी करके स्कॉलरशिप वाले पार्ट से अगर निकल जाते हो, तुम्हें मिल भी जाती है स्कॉलरशिप, फिर तुमसे कहेंगे कि तुम्हें जो अपनी एसजीपीए है ना, मतलब जो सीजीपीए है एक ईयर की, वो 8.5 से ऊपर रखनी पड़ेगी। अगर 8.5 से जैसे ही नीचे आती है, तो स्कॉलरशिप तुम्हारी खत्म। तो और 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा 75 से अटेंडेंस नीचे गिरी और तुम्हारा जो सीजीपीए है तुम्हारा 8.5 से अगर नीचे आ गया, अटेंडेंस खत्म, मतलब तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म। तो स्कॉलरशिप का ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ी ब्लंडरगिरी चलती है यहाँ पे, मतलब बहुत बेवकूफ बनाया जाता है बच्चों को। तो वो चीज़ तुम देख लेना, बाकी स्लाइड को तुम खुद से ही पढ़ सकते हो, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बात करते हैं तुम्हारा स्कॉलरशिप रिटेनर ड्रॉप की, मतलब बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं स्कॉलरशिप और फिर सोचते हैं हम कर ही लेंगे स्कॉलरशिप को पूरा। तो देखते हैं कि कितने परसेंट बच्चे लोगों का ड्रॉप हो जाती है स्कॉलरशिप। तो देखो 70% का ना सेकंड ईयर आते आते लॉस हो जाती है स्कॉलरशिप। मतलब जैसे 100% बच्चों ने ली स्कॉलरशिप, ठीक है, तो उसमें से 70% बच्चा ऐसा हो जाता है जिसको स्कॉलरशिप ही अगले साल मिल नहीं रही होती, सेकंड ईयर में ही, सेकंड ईयर से ड्रॉप हो जाती है उसकी, क्योंकि भैया बहुत मुश्किल है यार, कॉलेज वाले देते ही नहीं है 8.5 सीजीपीए से ऊपर। कभी कभी ये होता है कि रीचेकिंग प्रॉब्लम और ये सब दिक्कत आ जाती है ना, तो इस चक्कर में तुम्हारा कभी कभी आ ही नहीं पाते हैं। बाकी तुम इसको भी पढ़ सकते हो। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा लॉस ऑफ स्किल एंड स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप का तुम्हारा जो क्राइटेरिया है वो ये रहा, तुम इसको पॉज करो वीडियो को और इसको पढ़ो। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा जो प्लेसमेंट का मैट्रिक्स है, प्लेसमेंट देखेंगे कैसा है। तो देखो तुम्हारा जो ओवर हाइप, जो तुम्हारी पीक है ना, मतलब बहुत लोगों ने, मतलब कॉलेज वाले ने अफवाह उड़ा रखी है, तुम्हारा 1.6 करोड़ का कैंपस से प्लेसमेंट हो गया और शारदा से 1.6 करोड़ का हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है। तो देखो वो मेनली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, मतलब तुम्हारे कॉलेज के बाहर किसी बच्चे ने मेहनत करके खुद से लिया है। सीएससी का अगर ट्रू एवरेज की बात करूं, 4 से 4.5 लाख तक का प्लेसमेंट हो रहा होगा सीएससी के अंदर। बीसीए और एमसीए का अगर मैं मीडियन की बात करता हूं, तुम्हारा 3 लाख से 3.5 लाख तक का तुम्हारा मीडियन पैकेज लग रहा होगा। मीडियन मतलब लोएस्ट, मिनिमम 3 लाख का लग रहा होगा। और तुम्हारी जो मिनी मास रिक्रूटर्स कंपनीज आती है ना, वो तुमसे 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक तुम्हें पैसे दे रही होगी। बाकी जो चीज मैंने इंजीनियरिंग डिग्री के लिए बोली है ना, वही सेम चीज तुम्हारी बीसीए और एमसीए वाली डिग्री के लिए भी लगती है। ठीक है, तो प्लेसमेंट तुम्हारे सामने है, चीज को देखो। बाकी ये कॉलेज कंपनी लाने का दम रखता है, कंपनीज लाता है अच्छी अच्छी, लेकिन कंपनीज वो सिलेक्ट बहुत कम बच्चों को करती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्लेसमेंट डगमगा जाता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो प्लेसमेंट किस किस का करवाएं फिर। तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी खुद से। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारे मिथ की, तो तुम इसको पढ़ सकते हो। मैंने एक जो तुम्हारे एलुमनाई हैं जो प्लेसमेंट सेल में थे पहले, तो उसको तुम पढ़ सकते हो, उन्होंने फीडबैक दिया है यहाँ पे। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए कि यार, लेट अस बी एक्सेप्शनली क्लियर, टेक जाइंट्स लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट आर नेवर क्रॉसिंग द गेट्स ऑफ ग्रेटर नोएडा टू रिक्रूट ऑन कैंपस। तो ये कह रहा है कि भैया अपनी आंखें खोल लो, जो तुम्हारे बिग टेक जाइंट्स है, जो तुम्हारे गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, तो जितने भी तुम्हारे ग्रेटर नोएडा के जो कॉलेजेस हैं, लाइक शारदा हो गए, अदर हो गए, तो उसके कभी भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं जाएंगे। Every single outliner package you can see on giant highways billboards was achieved by independently by student off campus। ये कह रहा है कि तुम हाईवे पे घूमते हो, सड़क पे घूमोगे, तुम्हें कॉलेज का नाम के साथ प्लेसमेंट दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट या ये वो, गूगल, अमेजॉन, तो वो सब जो स्टूडेंट ने लिया होता है ना, वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लिया होता है, ऑन कैंपस नहीं लगता है। विच द यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिकली क्लेम्स फॉर मार्केटिंग। मेनली ये जो स्टूडेंट की जो प्लेसमेंट लगाती है ना, कभी भी कॉलेज तुम्हें ये नहीं बताएगा ऑफ कैंपस है। ये तुम्हारी हमेशा जो तुम्हारी मार्केटिंग के लिए होती है ना, क्योंकि तुम्हारा देखो मेनली तुम्हें दिखा दी बार बिल बोर्ड पे कि तुम्हारा 50 लाख का अमेजॉन का, तो तुम भी सोचोगे यार इसके अंदर अमेजॉन आ रही है, मेरे को इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो वो मेनली मार्केटिंग के लिए होती है, बच्चों को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए होती है। बाकी बात करते हैं तुम्हारे मास रिक्रूटर्स ट्रैप की। तुम्हारा तो मेनली इस कॉलेज के अंदर तुम्हारी मास रिक्रूटर्स कंपनीज आ रही होती है, जैसे टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, यही सब कंपनी सालों से आती हैं, आती रहेंगी। यही सब तुम्हारे बच्चे लेके जाती रहती हैं।
बाकी तुम्हारे यहाँ पे सेल्स की भी कंपनी आती है, नॉन टेक्निकल कंपनीज भी आती है जो तुम्हारी बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनीज होती हैं। तो बच्चे वो भी ले जाती है, इसीलिए इस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट हो जाता है। बच्चा सबसे ज्यादा गलती क्या करता है कि उसका टेक में प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता, तो वो नॉन टेक कंपनी के अंदर प्लेसमेंट ले लेता है, सोच के कि मैं सही चीज कर रहा हूँ। भैया शुरुआत में तुम्हें 8 लाख दे देगी अनटेक वाली कंपनी, लेकिन बाद में कोई ग्रोथ ही नहीं है उस नॉन टेक वाली कंपनी के अंदर, जो सेल्स की कंपनी है उसमें बाद में कोई ग्रोथ नहीं है, तो सोच समझ के लेना। बाकी बात करते हैं तुम्हारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की चार्ट की। तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का चार्ट, तुम इसको पॉज करो, पढ़ सकते हो। ये तुम्हारी कोर्सेज है, ये तुम्हारी एवरेज फीस जा रही होगी 4 साल की, और इसमें ज्यादा ही जा रही होगी। मैंने इसमें जो एक्सटर्नल चार्जेस हैं वो नहीं लगाए हैं। तुम कॉलेज जाओगे वो तुम लोग तुम्हें बताएंगे कितने एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहे होंगे हर चीज के, तो इसमें प्लस करके जाना फीस को, इससे ज्यादा ही फीस मिलेगी वहां पे तुम्हें। बाकी तुम्हारा रियल मीडियन सीटीसी ये रहा तुम्हारा, मीडियन मतलब मिनिमम इतना लगेगा तुम्हारा पैकेज, मिनिमम बच्चे का लग जाएगा इतना। बाकी तुम्हारा ये रहा तुम्हारा रिटर्न पीरियड, मतलब कितने साल में तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा, उसकी चीज लिख रखी है ये, तो उसको तुम पढ़ना, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा लिविंग की, तुम्हारी लिविंग क्वालिटी कैसी है, मतलब हॉस्टल की क्वालिटी कैसी है, बाहर पीजी अवेलेबल है या नहीं, कैसे पीजीज हैं, वो सब चीज देखते हैं। तो हॉस्टल की बात करो तो हॉस्टल तुम्हारे काफी सही है, तुम्हारे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जो इंटरनेशनल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो काफी अच्छे दे रखे हैं, लग्जरी फ्लैट्स दे रखे हैं तुम्हें। तो उनके तो उनसे थोड़े से पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि भैया और मैंने तो बताया ना, उनको तो बुलाया जाता है भैया इस कॉलेज के अंदर, तो उसे थोड़े से लग्जरी दिए जाते हैं। बाकी तुम्हारे अगर बजट में देखो ना, तो बहुत ज्यादा बेकार है तुम्हारा बजट के अंदर, तुम्हारा मटेरियल बहुत खराब देंगे, तुम्हारे रूम की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती बजट वाले रूम्स की। बाकी तुम वहां जाओगे ना तो आस सामने अपने देख सकते हो रूम्स को भी। बाकी मैं फूड की बात करूँ तो फूड की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, वेजिटेबल्स तुम्हें बेकार मिलेंगी, तुम्हें सस्ती मद्दी वेजिटेबल्स ला के तुम्हारी सब्जी वब्जी बना रहे होंगे। और तुम्हारी ना रोटी जो है रबड़ की तरह लगेगी तुम्हें, थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी, और कच्ची मतलब वो सब चीज की प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकती है। संडे के अंदर तुम्हारा जो बेसिक ब्रेकफास्ट है वो तुम्हारा स्ट्रेच आउट ऑफ द बिल्डिंग, स्टूडेंट वर वेटिंग फॉर 40 मिनट्स सिंपली फॉर एक्स। तो देखो तुम देख सकते हो संडे वाले दिन यार तुम्हारे जो खाने पीने की स्थिति है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कभी कभी तो तुम्हारा जो टाइमिंग है वो भी स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं कि अभी नहीं मिलेगा, 40 मिनट बाद मिलेगा, 50 मिनट बाद मिलेगा। अंडे के लिए तुम्हें रुकना पड़ सकता है, तो यार दिक्कत है। पैसे तुमसे काफी ज्यादा ले रहे होंगे जो तुम्हारा हॉस्टल वार्डन है, और जो तुम्हारा मैस पार्टनर्स है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे होंगे तुम्हारा किचन हाइजीन से, मतलब किचन और सब चीज से प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो देखो मैं अगर रियलिटी की बात करूँ ना, तो तुम अंदर हॉस्टल ना लेके ना बाहर पीजी लेना, पीजी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा तुम्हें, फैसिलिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जितने पैसे लेंगे ना उतने पैसे में तुम्हें बाहर एसी वाला पीजी देखने को मिल जाएगा उससे कम पैसे में। तो वो चीज तुम देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं तुम्हारी लोकल ग्रुपिज्म और तुम्हारी क्लैशेस की, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा डार्क रियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा तुम्हारी लोकेशन पे तुम्हारा ये कॉलेज है। तुम्हारे वेस्टर्न यूपी के अंदर है, मतलब मेनली हरियाणा वाली साइड पे ही तुम्हारा पहुंच जाता है कॉलेज। तो ठीक है, तुम्हारा आसपास के माहौल सही देखने को मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रेटर नोएडा का माहौल काफी ज्यादा सही है। बाकी मैं बात करता हूँ कैफेटेरियाज एंड तुम्हारा मौज मस्ती वाले एरिया की। तो तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा कॉलेज तुम्हारा आउट स्टेशन तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़े से कम दिखेंगे कैफेटेरियाज और वो सब एरिया, लेकिन तुम्हारा देखने को मिल जाएगा सही। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारे हिडन फाइन चार्जेस की। मैंने कहा था ना तुमसे यहाँ पे बहुत सारे हिडन फाइन्स और चार्जेस तुमसे लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लाइब्रेरी की पेनल्टी है तुमसे, एग्जाम गेट कीपिंग की फैकल्टी वो है फाइन है तुम्हारे, डॉक्यूमेंट डिलेज की तुम्हारे फाइन्स है। बाकी तुम इन सबको ना पढ़ो, ठीक है, मैंने तुमसे यहाँ पे लिख रखा है इसके नीचे सब कुछ कैसे कैसे फाइन्स है, तुम इसको पॉज करो पढ़ सकते हो। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारी सर्वाइवल हैंडबुक की। तो मेनली तुम्हारा 24/7 तुम्हारी कैफेटेरिया तुम्हारी अवेलेबल रहती है, मतलब कैंटीन तुम्हारी खुलती खुली रहती है, जो चाहे वो तुम खा सकते हो, सब कुछ सही है। तुम्हारी लाइब्रेरी की बात करो, लाइब्रेरी तुम्हारी काफी सही है, एसी लग रहा है, तुम्हारी बुक्स अवेलेबल है पढ़ने के लिए, काफी सही माहौल है लाइब्रेरी के अंदर। बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक इसका कोरस फेस्ट होता है तुम्हारा, यहाँ पे काफी सही फेस्ट हो रहा होता है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस हो रही होती है, मजा आ रहा होता है, फुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होती है। 2-3 दिन ये फेस्ट चलता है, तुम्हारा मजा आ रहा होता है काफी ज्यादा। तो फेस्ट की ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेलिब्रिटीज आ रहे होते हैं, तुम्हारी बढ़िया नाइट हो रही है, डीजे नाइट हो रहा होता है, मजे आ रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, खा पी रहे होते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ना थोड़ी-सी तुम्हें स्टाफ की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे तुम्हारा जो स्टाफ है ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारी जो मैनेजमेंट है वो तुम्हारी कम हेल्प करने वाली मिलेगी तुम्हें, काफ़ी ज़्यादा तुमसे बस भगा रही होगी इधर से उधर, तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। तो तुम्हें भगा ज़्यादा रहे होंगे, तुम्हारी हेल्प कम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ तुम देख लेना। फ्रेशर अगर मैं सर्वाइवल की बात करूँ तो कोडेक्स, मतलब तुम्हारा एक लोकल, तुम अगर लो प्रोफाइल से अगर तुम बिलॉन्ग करते हो, अगर तुम्हारी बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मत लेना। अगर स्टूडेंट लोन लेकर अगर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, मत चूज़ करना इस कॉलेज को, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है इस कॉलेज के अंदर, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पैसे वाले बच्चे देखने को मिलेंगे इस कॉलेज के अंदर, तो सब पैसा खूब उड़ा रहे होंगे। क्योंकि सब मौज मस्ती कर रहे होंगे इस कॉलेज के अंदर, तो वो चीज़ की दिक्कत है। बाकी सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो वो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं तो पीछे बताया था, लेक्चर हॉल काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल है, क्योंकि टीचर्स खुद पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, तो वो तुम्हें क्या पढ़ाएँगे, तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। बाकी मैं अगर अनफिल्टर्ड रेटिंग्स दूँ, तो प्लेसमेंट को मैं दूँगा 4.5 आउट ऑफ 10। कैंपस की अगर डाइवर्सिटी की बात करूँ, अलग-अलग सिटीज़, अलग-अलग कंट्रीज़ से बच्चे आ रहे हैं, और तुम्हारा कैंपस भी काफ़ी सही बन रहा है, तो इसलिए कैंपस को दूँगा 9 आउट ऑफ 10। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी देखूँ, जितने तुम पैसे दे रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें क्या प्लेसमेंट मिल पा रहा है, तो 50-50 है ना, मतलब तुम अगर 10 लाख दे रहे हो तो तुम्हारा 5 लाख का प्लेसमेंट ही लग पा रहा है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें 5 आउट ऑफ 10 दूंगा इसमें वैल्यू फॉर मनी में इस कॉलेज को। अगर मैं अपने फाइनल डिसीजन पे आऊँ, क्या आपको इस कॉलेज में ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत है या नहीं, तो देखो ये जो द बॉटम लाइन, यस इफ यू ओनली केयर अबाउट योर डाइवर्स कैंपस लाइफ एंड हाईली सेल्फ मोटिवेटेड,
अगर जो मैंने ऊपर वाली लाइन तुमसे पूछी ना, जिसमें तुम अपने माँ-बाप का क्या हकीकत में लाख्स ऑफ रुपीज़ तुम शारदा में खर्च करना चाहते हो? अगर तुम्हारा इसका आंसर यस है, तो देखो मैं यही बोलूँगा, तुम अगर यस कह रहे हो ना, तो ये चीज़ जान लेना कि तुम यहाँ पे बस मौज-मस्ती करने जा रहे होगे। तुम खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो कि तुम कर लोगे प्लेसमेंट के लिए और सब चीज़ के लिए तैयारी, तभी तुम इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना। अगर तुम्हारा आंसर नो है, तो नो के लिए तो काफ़ी सही है, क्योंकि अगर तुम्हारे तक बजट हाई नहीं है ना, तो तुम कोई और भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे एकेडमिक स्ट्रक्चर, तुम्हारा जो तुम सोच रहे हो ना प्रीमियम प्लेसमेंट लगेगा, तुम्हारा एकेडमिक्स अच्छी होगी, पढ़ाएँगे बहुत अच्छा, तो मैंने तुम्हें सब पीछे रियलिटी बता ही दी है, कैसा पढ़ाएँगे, क्या चीज़ रहती है। तो बाकी तुम्हें स्लाइड को ही पढ़ सकते हो, ठीक है? तो तुम्हें पता चल जाएगा लेना चाहिए इस कॉलेज के अंदर, नहीं लेना चाहिए। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, तुम्हारी कोई भी दिक्कत, परेशानी, डाउट रह गया हो तो मेरे को फटाफट से जाके कमेंट में मेरे को बताओ। मैं सारे कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।